यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए लोगों को मौत की नींद सुला दे रहे। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग असहाय सा नजर आ रहा। भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि क्षेत्र से भाजपा विधायक खुद बंदूक लेकर पहरेदारी करने उतर पड़े हैं। हालांकि वन विभाग 3 भेड़ियों को पकड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं। करीब 1 दशक पहले यूपी के सीतापुर में भी भेड़ियों का आतंक रह चुका है। उस समय भेड़ियों ने काफी संख्या में बच्चों को अपना निवाला बना डाला था। भेड़ी के आतंक की गूंज जब शासन तक पहुंची, तब सरकार के आदेश के बाद अभियान चलाकर भेड़ियों को मार दिया गया था। कुछ ऐसी ही दहशत इन दिनों बहराइच के महसी इलाके के कई गांवों में आदमखोर भेड़ियों ने फैला रखी है। करीब 1.5 माह के अंतराल में भेड़ियों ने 7 बच्चों को अपना निवाला बना लिया है। 50 से अधिक पर हमला कर घायल कर दिया है। भेड़िए के आतंक की खबर पाकर महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी रात में बंदूक लेकर अपने सुरक्षा गार्डों के साथ पहरेदारी के लिए उतर पड़े हैं। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं जिसमें महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह पहरेदारी करते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान उनके द्वारा एक दरोगा को फटकार भी लगाई जा रही है। गए थे जी, तो दिन में ये पानी थोड़ा कम हुआ था, इतनी टाइम रात में फिर बढ़ गया है। ये पानी दिन में वहाँ था, ये उस जगह पे था पानी जी। अभी शाम को यहाँ नदी अभी बढ़ी है शाम को। कहाँ से उतरा है, कहाँ से बताओ, तुम बताओ। हाँ, जहाँ से उतरा है वहाँ कोई ओके बना रहा है, बना रहा आज सब पानी भरीगा अकरा कुल भरीगा, तो पानी में कहाँ जाने मिले रास्ता चक्कर को हमारे न वो गाँव बस्तियाँ है, जिधर हमारे गाँव के हल्ला होता सब है दौरा जाते है। तो हमारा घर पूर्व है, इनके पश्चिम है, मुँह से लहास तो वो बिरवा जो बेटे लगा है वह देखा थे कहाँ कहा विधायक जी का बलवाए लिन जाए तब यह लहास से उठाओ ही कोई पठवा झाड़ा भरवाए बस वह करे ठौरा इसी लाया चूलिया परी रहा, हड्डी भी परी है, सब पानी सब होगा भैया। झोड़ कहा वाले बात ये पानी उर्जा ना रहे, ये सब खुला रहा है। हम इधर बताई थे चप्पल हरे हैं बताई थे हम इधर ऐसा ही लो चले जाते हैं। पानी दिक्कत है सब यहाँ और पानी है यह रास्ता है। सर आज काहे से कह रहा हूँ सर, आज वो बैलगाड़ी आती आज यहाँ बैलगाड़ी उधर ले जाते हैं। ये बात किसी ने बताई नहीं, जानकारी थी बैलगाड़ी पार होती है सर। देखो तो अच्छा है पानी, ये तो खाले गए हैं ना, आज होते पानी थोड़ा कम है। देखो पानी आज बढ़ा अभी किसी को मार करके तो पानी है इसलिए आप उस पर नहीं आएंगे। उस पर सर जानकारी घर वाले से कहेंगे कि लाश उठा लाइए। नहीं सर, ये नहीं कहेंगे, जानकारी नहीं कि बैलगाड़ी पार होती है सर। न बैलगाड़ी पार हो, आप नाव मंगाते, आपने SDM से कहा, आपने तहसीलदार से कहा कि नाव मंगाइए, हमको जाना है। SDM साहब तो साथ ही में पड़ेंगे। नहीं तो उनसे कहा आपने? आज आप चले गए नदी बढ़ने के बाद, देखिए ये वहाँ से पैर वाले स्थान से भी गए और जहाँ कम पानी था उस स्थान से भी गए, ऊपर हमारा जगह ना भी जाता और आपको जाने में बड़ी दिक्कत हुई। हम कहा कि विधायक जी का बलवा लो तब उठाओ, झोली में न धरो तब वो खई से तहा के चिड़िया हड्डी। ये बताओ तुमका जैसे एक टांग जो यहाँ से कटी है, ये बिल्कुल ऐसे सीधे कटी है ना? हाँ वो कटी भैया वैसे ही कटी है। मुंह खाली पकड़ी रहा है तो ये मुहिमा दांत जी था, ये दांत लाग रहा है। हाँ, ये यहाँ दांत लाग रहा है, एक लाग रहा है, एक परी है आस भरी रहे ऐसी मुक्का आस भरी रहे तो यू दांत लाग रहा है। अच्छा तो उतने दांत से उठा के न ले, अब वो चाहे जो मैंने दांत ऐसे लाग रहे हैं और चाहे जो बात अब लाग घिरिया लाग रहा है रगड़न गन्ना सन्ना के ऊपर घसीट लेके जाइए, इनका घसीट लेके जाइए। तो ऐसे खड़े निशान पड़े हैं कि बेड़े निशान उमर रहा है। तो अब कोई कहीं गन्नक पाती में पहुड़ाए कहीं उसके बाद रगड़ दी ऐसे तो बेड़ निशान पड़ी है।
अब वहाँ से वो अठवा पर उसकी पकड़ा रहे एकदम लड़का वह जुगाड़ी आटे पर तो वो बताई कहना चिल्लाने तो तुम सब ना जान पे पूरा मुक्का चले गो लड़का भागा ऐसा आवा जब वह बताई नहीं बुनहन के बताया ये सब आए हैं सवेरे वो आपको रिया कोटे भाषण कोटेदार घर के थे वो बताई नहीं उमा से हमारा मोबाइल लगातार बढ़ रहे भेड़ियों के आतंक को देखते हुए महसी विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार ग्रामीणों के साथ रात भर जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। इलाके के मासूमों को आदमखोर भेड़ियों से बचाने के लिए भाजपा विधायक ग्रामीणों को जागरूक भी कर रहे हैं। उनके द्वारा ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि बच्चों को घरों से बाहर न निकलने दें, पहरेदारी के लिए निकले। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। तो भेड़िए का आतंक है और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है, नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, फिर कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई और एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की और इस तरह की घटना करने का किसी का उद्देश्य हो, तो इस पर इसकी जांच करके, गंभीरता से जांच करके, कमेटी बना करके फॉरेंसिक टीम आई थी, इसको जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें उस डिपार्टमेंट से इसकी जांच करा करके और इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आप रात में ग्रामीणों के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी, कल आने से, कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटना स्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटना स्थल तक गए हैं, न सीओ घटना स्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटना स्थल तक के गए हैं
और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही हैं कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने पुलिस प्रशासन पर भी शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। उन्हें यह भी शंका है कि भेड़िए की आड़ में कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है। हालांकि ग्रामीण विपिन कुमार अंगनू यादव का क्या कहना है, आइए इसे सुन लेते हैं। विपिन कुमार। विपिन, पूरे इलाके में भेड़िए का आतंक फैला हुआ है। क्या है पूरा मामला, क्या कहोगे? नहीं, सुबह निकलता, जैसे घर पे रहते हैं लोग, बच्चे उधर टहलने निकलते हैं तो ऐसे ही गन्ने से बाहर आता है और किसी न किसी के ऊपर हमला कर देता है। ये वारदात कई बार हो चुकी है। तो क्या कर रहे हो गांव, तुम लोग लाठी डंडा लेके सब लोग निकल रहे हो? हम लोग लाठी डंडा लेकर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। फिर भी अगर प्रशासन की हम सहायता चाहते हैं, 2-4 ड्रोन गन्ने में दौड़ा दिए जाएं तो हो सकता है उसका सूचना मिल सकता है। क्या नाम है आपका? अंगनू यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे बस्ती गड़रिया। तो आपके इलाके में क्या हालचाल है? भेड़िए बहुत आतंक मचाए है, परेशान किए है, रात भर जागा जात है, प्रशासन भी दौड़त है और मेहनत करते हैं, लेकिन चाहला पानी है ही है, गन्ना के जंगल है, दिक्कतें तो है ही हैं साहब। जाग के समय कितना दहशत का माहौल है, किस तरीके से आप लोग अपने परिवार को बचा रहे हैं इस वक्त? बस जागा जात है, सोना है तो पल्ला दरवाज़ा बंद किया जाता है और सारी रात तो जग नहीं मिलत है, थोड़ी देर सोओ पड़ते हैं। आदमखोर भेड़िए के आतंक से ग्रामीणों की चैन और नींद छिन सा गया है। ग्रामीण अखंड प्रताप सिंह और मृतक बच्चे का पिता सिद्धू क्षेत्र में भेड़ियों के होने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन कैमरे के जरिए भेड़ियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप सिंह। अखंड कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे सीताराम। क्या है मामला आपके यहाँ गाँव में भेड़िए का बड़ा आतंक? इस समय लगभग पिछले 1.5 माह से भेड़िए का आतंक है। कई बच्चों को निवाला बना चुका है, कई लोग घायल हो चुके हैं और हम लोग ये चाहेंगे प्रशासन से, और जो वन्य विभाग की टीम हमारी लगाई गई है तो उससे भी ये चाहेंगे कि इसको पकड़ने का प्रयास किया जाए। ड्रोन कैमरा और जो भी इनके पास यंत्र हैं उसके माध्यम से पूरी सक्रियता दिखाकर ये पकड़ा जाए तो हम थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ये बताइए कैसे क्या हुआ है? बढ़िया खटिया ऐसे जान रहा है तो लड़का के महतारी थी पगड़ी रहे ऐसे तने खुला रहे तो हम कहते था वो सब पूरे लड़का दे हैं तो आवत ना जाने मिला लमुंगे वो सब छोट है तो वैसे किनारे रहे। अब हम सब आज जाए नहीं थी नहीं बच्चे कोने के ताले काम हो जाए तो क्या ना जाए तो सट्टे जब ये पकड़ी से तक टूटा है जब पैसे चढ़ा के क्या था ये ना जान मिला है चित कबला चितला है इतना किदन के है पेड़ पेड़ ढप्पा बने हैं। जो लड़का आपके यहाँ ले गया कितने साल का था? 8 साल के रहा। क्या नाम था उसका? किशन। माता जी से क्या नाम है? शीला। ये कितने रात के कितने बजे घटना है? 2 बजे था। बताते चले कि अभी 2 दिन पहले वन विभाग की मुख्य वन जीव संरक्षक रेणु सिंह ने भी क्षेत्र का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया था। उनके निरीक्षण के बावजूद आदमखोर भेड़ियों के आतंक से निजात के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा सके, क्योंकि भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। मुख्य वन जीव संरक्षक ने निरीक्षण के दौरान क्या भरोसा दिलाया था, उसे भी सुन लीजिए। भेड़ियों से यहाँ पे मृत्यु हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत जरूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर ना सोएं, बाहर ना निकले। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत बहुत जरूरत है। बच्चे हमारे बच्चे हैं, इस प्रदेश के बच्चे उनके बच्चे हैं। बच्चों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है।
जब भी किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है बहुत तकलीफ होती है हम लोग को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एज अ मदर माँ को कैसी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को मैं पहचानती हूँ, समझती हूँ और इस बात को मैं एहसास करती हूँ। कितने बच्चे घायल हैं अब तक? देखिए कितने बच्चों की मौत हुई, कितने घायल हुए? जब से 4 महीने से जब से ये चल रहा है। देखिए ऐसा है कि 5 बच्चों की मृत्यु की ये न्यूज आई है और बहुत सारे बच्चों को कॉम्पेंसेशन भी दिया जा चुका है। और कुछ लोगों का, जैसे आज वाला जो इंसिडेंट था, आज वाले इंसिडेंट पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत है, क्योंकि आज हमने जाकर के वहां पे देखा कि वो एनिमल के पग मार्क्स नहीं दिखाई देते थे। जो बताया गया था कि बॉडी को उन्होंने वो लिफ्ट करके लेके गया, वो बच्चे लगभग 6 से 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। कैसे उसने लिफ्ट क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला, वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, कायदे से समझ ले कि आखिर किस प्रकार से हुआ है, अटैक्स किस प्रकार से हो रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी और प्रॉपर तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। नहीं, वन विभाग विफल साबित नहीं हो रहा है। यदि विफल साबित होता तो 3 भेड़िए हम नहीं पकड़ पाते। हमने 3 भेड़िए पकड़े, उसको यहाँ से हम लोगों ने हटाया, जूस में हम लोगों ने भेजा और बाकियों को भी पकड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। ड्रोन्स हम लोगों ने लगाए हैं, थर्मल ड्रोन्स लगाए हैं, बाकी नॉर्मल ड्रोन्स भी लगाए हैं। इन सबसे पूरी हाईटेक तरीके से हम लोग इसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है, प्रेस की, मीडिया की, आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, बगैर उसके पॉसिबल नहीं है। कुल कितनी टीमें लगाई गई? ऐसा है कि और कितने लोग घायल हैं? इतने मैं बता रही हूँ, 5 लोगों की डेथ हुई है, वो मैंने आपको बताया। और जो टीम्स हमारी लगाई हुई गई है, डिफरेंट टाइप की हमारी टीम्स लगी है। रेंज लेवल की टीम लगी है, डिवीजन लेवल की टीम लगी है, इंटर डिविजनल टीम्स में लग रही है। मैं एक स्पेशल टीम में और लगाने जा रही हूँ, जिसमें कि बाहर के जो ऑफिसर्स हैं वो आकर के यहाँ पर, वो कहाँ के होंगे? वो आपके पहले यहाँ पे काम कर चुके हैं, कदरिया घाट में भी पहले काम कर चुके हैं, इस एरिया का उनको काफी आइडिया है। वो बहराइच के भी डीएफओ रह चुके हैं। 12 बंकी की जो टीम है वो आकर के यहाँ पे काम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।